हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। आई एम शालिनी शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। और आज लेके आए हैं हम फायर इंश्योरेंस। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात की थी, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस और जीआईसी की बात हो रही थी, और जीआईसी के हम टाइप्स की स्टडी कर रहे थे। तो जीआईसी के अंदर हम एक हेल्थ इंश्योरेंस रीड कर चुके हैं। नाउ वी स्टार्ट फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस की स्टार्टिंग कैसे हुई थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1681 के अंदर इकोनॉमिक्स थे निकोलस बार्बन और उनके 11 एसोसिएट्स थे। उन्होंने एक कंपनी एस्टेब्लिश की थी और उस कंपनी का नाम था इंश्योरेंस ऑफिस फॉर हाउस। और ये रॉयल एक्सचेंज के बैक साइड में ऑफिस एस्टेब्लिश किया गया था फॉर इंश्योर ब्रिक एंड फ्रेम होम्स। इनको इंश्योर करने के लिए ये ऑफिस बनाया गया था। तो आई होप स्टार्टिंग जो है इंश्योरेंस की वो यहाँ से हुई थी। ठीक है। ये एक तरह का प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का ही एक फॉर्म है। इट इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो कि कवर करता और डैमेज करता है लॉस जो कि कॉज बाय फायर हो। क्योंकि फायर इंश्योरेंस स्टडी करें तो ऑब्वियसली जो मेन रीजन होगा वो फायर ही होगा। नेक्स्ट वन है कि ये पॉलिसी जो है वो देती है प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी एंड एसेट्स विच गेट डैमेज्ड बाय फायर। मान लीजिए कोई ऑफिस है, कोई फर्नीचर फिक्सचर वगैरह जल गया है फायर से, तो उसका जितना डैमेज हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। और ये पॉलिसी जो है वो 1 ईयर के लिए होते हैं, इसको हम दोबारा से रीन्यू नहीं करवा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये पॉलिसी 1 ईयर के लिए और क्या हम इसको रीन्यू करवा सकते हैं। तो नो, इसको रीन्यू करवाने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, हमें दोबारा से एक न्यू पॉलिसी ही परचेज करनी पड़ती है। सेकेंड अब है कि इसको हम एक इसका अदर नेम है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस इज ऑल्सो नॉन एज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अब ये जो है वो इसके टाइप्स हैं। तो अब पॉइंट आता है स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट का, कि जितना रिस्क बनता है उस अमाउंट का इंश्योरेंस कर दिया जाता है, तो उसको हम नेम दे देते हैं स्पेसिफिक पॉलिसी। ठीक है। तो स्पेसिफिक पॉलिसी इंश्योर द रिस्क ऑफ सर्टेन अमाउंट। मान लीजिए कि 2 लाख का कर दिया है उन्होंने इंश्योरेंस, तो 2 लाख का जो इंश्योरेंस किया है वो जो रिस्क बनता है सिर्फ वो उस अमाउंट तक का ही इंश्योरेंस करेंगे, चाहे आपकी प्रॉपर्टी 20 लाख की क्यों ना हो। ओके। नेक्स्ट वन है कंप्रिहेंसिव पॉलिसी। कंप्रिहेंसिव पॉलिसी ऐसी पॉलिसी जिसमें फ्लड का, बर्गलरी का, रिस्क का, स्ट्राइक का, इस तरह का जो लॉस है उसको कवर करने के लिए हम बोल देते हैं कंप्रिहेंसिव पॉलिसी। ठीक है। तो फायर से, फ्लड से, बर्गलरी वगैरह ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अभी मैं आपको एक टेबल बना के दिखाऊंगी, उस टेबल के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी रिस्क है वो सारे के सारे फायर इंश्योरेंस में लिए जाएंगे, तो वो भी बात करनी है। नेक्स्ट वन है वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम्ड हो जाता है, और जब मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम पे फायर लग जाती है किसी स्पेसिफिक प्लेस पे, मान लीजिए कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में आग लग गई, तो इंश्योरर जो है पूरी पूरी स्टडी करता है, पूरा चेक करता है, और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनको लगता है कि इतने का लॉस हुआ है, तो वो लॉस की जो इंश्योरेंस दे देते हैं, क्लेम देते हैं, उसको बोल देते हैं वैल्यूड पॉलिसी। मीन्स नेम से ही पता चल रहा है कि वैल्यू निकाली जाती है ऑन द टाइम ऑफ पीरियड, या आप ये बोल सकते हो ऑन द टाइम ऑफ फायर। ठीक है। नेक्स्ट वन है फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी के अंदर क्या होता है, आपका जैसे गुड्स मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे है, आपके एक गोडाउन यहाँ है, एक गोडाउन यहाँ, 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 और इस पे अमाउंट सेम, सॉरी गुड सेम है। मान लीजिए आपका राइस का बिजनेस है, तो सब जगह पे राइस ही रखे हुए हैं, बस अलग अलग ब्रांड्स के हैं, या अलग अलग आप ये बोल सकते हो कि राइस की अलग अलग क्वालिटीज हैं। तो आपको ये डिफरेंट लोकेशन पे जितनी भी आपकी गुड्स है उनका एक स्पेसिफिक अमाउंट पे और स्पेसिफिक प्रीमियम पे सबकी अलग अलग लोकेशन की गुड्स का इंश्योरेंस कर दिया जाता है, उसको हम बोल देते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी। आ गई बात समझ
कि किया तो हमने सारे राइस का है जो अलग अलग लोकेशंस पे हैं और उन सब का इंश्योरेंस करवा दिया गया है और एक ही अमाउंट पे और एक ही प्रीमियम पे। ठीक है, मान लीजिए आपने 50 लाख का इंश्योरेंस करवाया है और 50 लाख को लिए प्रीमियम दे रहे हो, वो भी एक ही अमाउंट प्रीमियम दे रहे हो, आपको अलग अलग गोडाउन्स की प्रीमियम नहीं देना है, कंबाइंडली आप प्रीमियम पे करते हो। नेक्स्ट वन है कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। इसके अंदर कंसिक्वेंशियल में इसमें हम लॉस की बात करते हैं। ठीक है, आगे तो हम क्या कर रहे थे कि वैल्यू निकाल रहे थे या गुड्स की निकाल रहे थे। इसमें क्या होता है कि फायर की वजह से आपके बिजनेस को कितना लॉस हुआ, उस लॉस का इंश्योरेंस करवा दिया जाता है, उसको हम बोल देते हैं कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। आई होप आपको समझ आया होगा। मान लीजिए आपका कोई गोडाउन था और उस गोडाउन में आग लग गई, आपका मान लीजिए 1 करोड़ का उसके अंदर सेटअप था सारा। अब गोडाउन में आग लग गई और उससे आपके बिजनेस को लॉस हुआ, तो जो 1 करोड़ का लॉस हुआ है वो पूरे का पूरा ही आपको क्लेम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि बिल्डिंग का लॉस हुआ है, फर्नीचर का लॉस को वैल्यू में मीन्स क्वांटिटी के अंदर मीन्स रुपीज में मेजर कर लिया जाता है और उस लॉस को 1 करोड़ जो ज्वाइंटली आपके बिजनेस को हुआ है उसके बारे में आपको इंश्योरेंस दे दिया जाता है। आई होप ये वाले आपको टाइप समझ आ गए होंगे। तो अब है फायर इंश्योरेंस पैरल्स या इंक्लूजन। कई बार हमें ये होता है कि कौन कौन से फायर इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूडेड हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन है कि फायर, ऑब्वियसली फायर इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं तो फायर तो होगा ही होगा। तो ऐसे इंश्योरेंस जो कि फायर की वजह से कोई डैमेज हो जाता है, बट पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला है कि अगर कोई नेचुरल हीटिंग हो जाती है तो उससे को हम नहीं इंक्लूड करेंगे, उससे जो लॉस हुआ है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, या ऑन फर्मेंटेशन हो गया है, खुद की कोई मिस्टेक से हो गया है, या अनकंस्ट्रेंड बर्निंग की वजह से हुआ है, तो इसको हम फायर इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड वन है लाइटिंग। ठीक है, लाइटिंग की कोई जैसे रूफ के अंदर कोई क्रैकिंग हो गई है, लाइटिंग की वजह से कोई लॉस हो गया है, या आप बोल देते हो कोई बिल्डिंग के पर्टिकुलर एरिया की वजह से एरिया में कोई दिक्कत हो गई है लाइटिंग की वजह से, तो उसको भी हम ले लेते हैं लाइटिंग के अंदर। नेक्स्ट वन है एक्सप्लोजन की कोई ऐसा लॉस जो कि फायर एक्सप्लोजन की वजह से हुआ है, तो वो लॉस भी फायर इंश्योरेंस में ही कवर किया जाता है। नेक्स्ट वन है एयरक्राफ्ट डैमेज कि मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट से आर्टिकल्स कुछ ड्रॉप हो गए हैं, बाई मिस्टेक कोई चीज आपकी गिर गई है, तो वो लॉस जो हुआ है वो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड भी अगर कोई डैमेज होता है तो वो भी फायर इंश्योरेंस के ही अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है टेररिस्ट एक्टिविटी। अब जैसे हमारी पार्लियामेंट में टेररिस्ट अटैक हो गया था, तो उस वजह से जितना भी लॉस हुआ था वो भी फायर इंश्योरेंस के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वन है नेचुरल कैलामिटीज हो गया, कोई स्टॉर्म हो गया, कोई टाइकून आ गया है, तो उस रीजन से जितना भी डैमेज होता है वो भी फायर इंश्योरेंस में ही इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट वन है लैंड स्लाइड हो गया, रॉक स्लाइड हो गया। आप हिली एरियाज में जाते हो, बहुत देखते हो लैंड स्लाइड, रॉक स्लाइड है, आपकी कार जा रही थी और वहां पे लैंड स्लाइड की वजह से कोई डैमेज हो गया है, तो वो डैमेज भी फायर इंश्योरेंस में ही इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन है बर्स्टिंग या ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक। अब हम कह देते हैं वाटर टैंक से रिलेटेड तो फायर इंश्योरेंस में कैसे आएगा, लेकिन यस इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन फायर इंश्योरेंस कि कोई बर्स्ट हो गया वाटर टैंक या ओवरफ्लो हो गया और उस वजह से कोई डैमेज हो गया है, तो वो भी आपका फायर इंश्योरेंस में आएगा। बुश फायर हो गया, झाड़ियों वगैरह में आग लग जाती है और उससे मान लीजिए कोई डैमेज हो गया है आपके घर पे, या तो ओवरग्राउंड बुशेस हो गया है, जैसे बुशेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसमें आग लग गई है, या कोई भी किसी भी टाइप का बुशेस की वजह से डैमेज होता है, तो वो भी सारे का सारा फायर इंश्योरेंस में आ जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, जो जंगलों में आग लगती है, फॉरेस्ट इंश्योरेंस, फॉरेस्ट में जो फायर लग जाती है उससे अगर कोई डैमेज होता है तो वो फायर इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो तो फिर नेचुरल हो गया है ना, उसमें किसी का कोई रीजन नहीं है। तो इस तरह का जो लॉस है बुश फायर का, लेकिन इसके अंदर फॉरेस्ट फायर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये थे आपके फायर इंश्योरेंस पैरल्स और इनका इंक्लूजन मैंने आपको पूरे का पूरा समझा दिया है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको फायर इंश्योरेंस समझ आ गया होगा
And thank you so much. Have a nice day. God bless you. And please like, subscribe, and share my channel.